हैं तो उसमें कभी कभी नाटक आते हैं, कहानी आती है, कविता आती है, और एक्टिंग के बारे में आता है। जो भी कोई सीनियर थिएटर डायरेक्टर है, एक्टर है, तो क्योंकि हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि क्या बात करनी है, क्योंकि मैं ड्रामा का के करीब मुझे हो गया है खत्म करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने अच्छा लिखा हुआ होगा उतना उतना ही इफेक्टिव होगा। अभी मैं किसी को सुन रहा था तो वो कहते थे कि अगर अच्छा लिखा हुआ है तो आधा काम, आधा नहीं, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये पढ़ाई नहीं करता तो मैं शायद यहाँ नहीं बोल पाता। तो जो मैंने काम किया वो आधा काम मेरा हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आधा काम हो गया। ये लेक्चर हो गया है ना ज्ञान वाली बात हो गई। तो दिस इज़ आई बिलीव कि आपने अगर प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस मतलब अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, साहित्य के, तो अगर आपने पढ़ा है तो चाहे आपको लगेगा उस समय कि आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे, बट आपका काम जिसको जो एक और बात होती है सब कॉन्शियस, हमारा पूरा जहन जिसको हम कहते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है अगर पढ़ा है, अगर आपने दिल से लिटरेचर लिया है तब। नहीं तो जैसे कि हमारे इधर अभी भी लेते हैं ना कि कोई काम नहीं करते हो, अच्छा ठीक है तो फाइन आर्ट कर लेना, ठीक है लिटरेचर है ना, चलो ये पढ़ लो, है ना। लेकिन कितने लोग होंगे जो सच में, जिनको कविता पढ़ना शुरू से अच्छा लगता है या नावल पढ़ना। मैं अभी ही एक नावल, राही मासूम रज़ा करके एक राइटर हैं, उनकी किताब बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ, आधा गाँव। तो इतने टाइम से मैं अपने कामों में उलझा था, लेकिन मैंने कहा कि अब मुझे नॉवेल्स, और जो सर ने मुझे निर्मल वर्मा गिफ्ट किया, मुझे लगता है सबसे शुरुआत में मैंने निर्मल वर्मा ही पढ़ना शुरू किया होगा। और वो इतना बारीकी से जो लिखते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो वो साहित्य से कैसे लाइफ जुड़ी हुई है, तो वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि कैसे हम एक बारीकी को ऐसे लेंस से देख लेते हैं। अब मैं जो एक एक्टर हो गया, अब वो लेंस लाइव हो गया कि मेरे थ्रू क्या आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो भी शब्द है XYZ, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। अगर आप मेरे शरीर के थ्रू उन शब्दों को देख रहे हो कि ये पूरे शब्द पूरे मेरे शरीर से निकलते हुए उस दूसरे के तरफ गए हैं, लेकिन अगर वो शब्द भी राइटर ने ऐसे ही लिख दिए, जो अभी की राइटिंग अगर आप देखते हैं, फिल्में देखते होंगे, अभी की वेब सीरीज़ देखते होंगे, और अगर हम कालिदास का प्ले है आपके पास या निर्मल वर्मा का, उसमें आप डिफरेंस देखिए कि आप पढ़ते हैं और कुछ होना शुरू होता है। कुछ को का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जो कुछ, तो अगर कोई बोलना चाहे प्लीज़ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों आपने चुना, क्यों लिटरेचर, वाई नॉट एनी अदर सब्जेक्ट? क्योंकि वाई इसीलिए क्योंकि इस वाई का हमारे करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है, जो हम अपने काम में ढूंढते हैं एज एन एक्टर। क्यों बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने अगर एक्टिंग चुना है तो क्यों। मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता था, मैं डॉक्टर भी बन सकता था, क्योंकि इसमें भी उतनी मेहनत है जितनी उन कामों में मेहनत है। तो 1 2 3 4 जितने लोग, क्यों? क्या कभी आपने सच में पूछा है क्यों? क्या आपको पढ़ना पसंद है, या कोई राइटर से आपको ऐसा लगा कि ये तो मैं भी बोलना चाहूँगा जो ये राइटर बोल रहा है, या ऐसी लाइफ तो मैंने, जैसे राही मासूम रज़ा मैंने जब पढ़ा तो मुझे कितना करीब महसूस हो रहा है कि मैं भी तो इतना देखता हूँ तो मैं लिख क्यों नहीं पाता। लेकिन वो आर्ट उनके अंदर है जो, जिसको हम ये भाषा बोलेंगे, और मेरे अंदर कौन सी है कि मैं उसको कह के शायद ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो हम लोग जो इस एज में हैं, अपना एक कम्युनिकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम किस तरह से अपनी बात, जिसको मैं बोलता हूँ फिलॉसफी, मैंने क्या समझा है उसको मैं किस ज़रिए से सबसे अच्छा बोल सकता हूँ। सिंगिंग से, राइटिंग से, पेंटिंग से, स्कल्पटिंग से, XYZ,
जो भी है, और लिटरेचर से। अब लिटरेचर के तो कितने सारी फेज़ है, कितना है। तो अगर कोई कभी सोचा है क्यों, क्योंकि आप लोग एमए राइट, एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दोनों। और अभी मैं ड्रामा के स्टूडेंट एमए के टैगोर यूनिवर्सिटी के साथ भी यही सवाल पूछ रहा था, क्योंकि अब शायद आप लोग भी पढ़ाओगे ना आगे जाके, इसके बाद पीएचडी करोगे, थीसिस लिखोगे, तो कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तभी हम इन लोगों से इंस्पिरेशन मैं तभी लेता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने शायद उसको इतना सीरियसली लिया कि दूसरा भी इंस्पायर होता है उस किताब को पढ़ के। हाँ, आपकी बारी। गुजराती में बोलेंगे तो हम ट्रांसलेट कर देंगे, ऐसा नहीं, आपको समझ। कविताएं लिखने से ज़्यादा मुझे सुननी अच्छी लगती है। नाइस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है जो ड्रामा से, अब अगर हम ड्रामा सर पूछ रहे थे, तो आप पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे आते हैं, यहाँ पे अगर आ गए, एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है ना। वहाँ ड्रामा आपको बहुत हेल्प करता है कि कैसे इतनी सारी आंखें जब आपको देख रही हों और आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसको छुपाना है और आपको वही काम करना है। जैसे कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट बोलना है या कविता बोलनी है, तो कविता का अपना एक रस है, इमोशन है, मीनिंग है, और मेरे अंदर एक अलग भाव चल रहा है डर का, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे पास काम नहीं है ना, एक इकलौता काम मिला है जिसको मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता, और एक कविता का या फोक सॉन्ग का या कहानी का भाव है। तो ड्रामा हमको ऐसे एक ब्रेव बनाता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप इतनी आंखें हैं, जब हम नाटक करते हैं तो और ज़्यादा आंखें हमें देखने के लिए आती हैं। तो एक टीचर हैं पोलैंड के, जर्जी ग्रुतोस्की, वो कहते हैं कि मैं ऑडियंस को विटनेस की तरह यूज़ करता हूँ, कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ क्या मैं उन तक पहुँचा पा रहा हूँ। अगर मुझे उनकी आंखों में दिख गया तो फाइनल, दिस इज़ जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई बात है। अगर वो टाइम देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब इसको हटाते हैं, कुछ और करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हताश हो जाएंगे। जैसे एक कविता लिखी, दो कविता लिखी, अभी मैं किसी को शायद सुन रहा था कि चेतन भगत को जानते होंगे आप थोड़ा बहुत, तो उनको मैं सुन रहा था कि उनको भी बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, और अब हर यूथ, अगर किसी ने नॉवल नहीं पढ़ी हो तो उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ हमने चेतन भगत को तो पढ़ा है। भले ही बहुत सारे सीनियर लोग बोलेंगे कि नहीं उनका लिटरेचर अच्छा नहीं, बट स्टिल कहीं तक यूथ तक पहुंचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये होता है ड्रामा और लिटरेचर में ये कि हम अभी जो लाइफ जी रहे हैं या जो हमारे इधर सराउंडिंग है वो ड्रामा में या लिटरेचर में आना ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम निर्मल वर्मा को पढ़ा, उनकी जो क्राफ्ट है मुझे याद है ना, कितना अच्छा लिखते हैं, ऐसे लिखते थे दो चार वो शब्द। जैसे मैं कभी कभी लिखता हूँ कभी कभी, तो जैसे ही मैंने कुछ लिखा और मैं फ़ौरन एक एसोसिएशन आता है कि ऐसा तो वो लिखते थे यार, हटा दे इसको है ना। तो अपना फॉर्म ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे 2004 से मैं डांस ड्रामा से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, और अब आके मैं सीरियस हो पाता हूँ उस काम के लिए। वाई मुझे मिल पाता है कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने क्यों कुछ नहीं चुना, और इसके अलावा अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा क्या है इस काम में, जिसको मैं कह पाऊँगा कंट्रीब्यूशन, योगदान कह पाऊँगा आगे चल के। तो ड्रामा इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि वो आपको इतना ब्रेव बनाता है। जैसे कि एक और शब्द होता है पर्सपेक्टिव, उसको गुजराती में सर क्या बोलेंगे, परिप्रेक्ष्य। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट शब्द एक्सप्रेशन के बाद, कम्युनिकेशन के बाद, कि हम एक चीज़ को क्या एक ही नज़रिए से देख रहे हैं। तो राइटर के अंदर वो बात है कि वो कई तरीके से आपको मल्टी लेयर, जिसको क्या बोलेंगे सर, उसको बहुस्तरीय
है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको बहुस्तरीय लेवल पे कम्युनिकेट करूं, ताकि हर वर्ग के लोग उससे इंस्पायर हो पाए, उस तक वो बात पहुंच पाए। और कोई वाई? हाँ प्लीज। हाँ, इसके बाद सर मैंने ना अपनी पहली कविता मैंने 12th में लिखी थी, या उसके पहले बराबर याद नहीं है। फिर कॉलेज में आई तो मैंने वो लिखना शुरू ही रखा। मतलब लॉकडाउन था तो मेरे माइंड में ना ऐसा सब कुछ चल रहा था कि मैं कुछ लिखूं, कुछ प्रेजेंट करूं ऐसे। तो कोई पढ़े या ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुद ही लिखती रहती थी। मैंने लगभग अभी 3 बुक लिखी है, इतनी सारी कविताएं भी लिखी है, शॉर्ट स्टोरी 3-4 लिखी है। और वो शॉर्ट स्टोरी एक है, गुजराती में नाम है उसका खोवाएली लागણીનું સરનામું, हिंदी में कोई होगी संवेदना का एड्रेस। ओके ये कम्युनिकेशन ढूंढना पड़ेगा ना, क्या कौन सा शब्द कम्युनिकेट किया। तो फिर मैंने है ना उस हमारे जो कॉलेज से वहाँ एनुअल फंक्शन था, तो वो शॉर्ट स्टोरी को है ना मैंने ड्रामे में कन्वर्ट। हम अभी करने की तरफ जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, उसको भी हम नाटक में ला सकते हैं, लेकिन हमारी क्या कहानी है, हमें ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? मेरी लाइफ का कोई एक किस्सा अगर जब तक मैं शाहरुख खान नहीं बन गया तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग नहीं सुनेंगे। बट वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको उतना इम्पोर्टेंट समझ के अगर कम्युनिकेट करोगे तो उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि साहित्य में हम लोग थोड़ा ढूंढें। अगेन लेक्चर देने के ऊपर आ रहा हूँ मैं, कि हम ढूंढें कि हमें सच में लिखना क्या, व्हाट इज़ माय एक्सप्रेशन। इंग्लिश पे आ गया मैं अब, गुजराती हिंदी से होता हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो थोड़ा अंदर होता है वो। अब अंदर किधर होता है? दैट इज़ अगेन सबकॉन्शियस। क्या है वो आवाज़ जो कविता के थ्रू निकलेगी, फोक सॉन्ग के थ्रू निकलेगी, नाटक जैसे उन्होंने अलग अलग रूप देना शुरू कर दिया है एक ही चीज़ को, है ना? क्योंकि अभी एक्टर नहीं है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब 5 मिनट का टाइम है तो आधे घंटे के नाटक को मैं 5 मिनट का बना देता हूँ। अब ड्रामा का अगर बात करेंगे तो ड्रामा क्या हुआ, एक छोटी सी चीज़ को और थोड़ा बढ़ाते चले गए उसमें। जैसे अगर 2 लोग हैं तो बीच में एक और को डाल दिया, है ना? जैसे अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया किसी एक गाड़ी से, तो ड्रामा कैसे क्रिएट होगा कि वो 1 मिनट का एक्सीडेंट था, लेकिन उसको मैंने 5 मिनट के चीज़ें डाल के ये हो गया। उसके बाद प्लेन चला गया, फिर उसके बाद यहाँ से कोई और 2 लोग आ गए। तो ये ड्रामा, जैसे बोलते हैं ना हमारे मम्मी पापा, ड्रामा मत करो। तो ड्रामा को नकली मतलब फेक के तौर पे ही देखा जाता है ना? ज़्यादा बच्चों से हम अमूमन बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसको भूख नहीं लगी है, ये नाटक मत कर, अभी तूने खाया है। लेकिन वो कितने अच्छे से करेगा उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है उसकी मम्मी नहीं देगी, क्योंकि मम्मी तो समझती है। लेकिन दूसरा वाला, जैसे बहुत अच्छे एक्टर ये जो हमारे जो भिखारी होते हैं, है ना, वो कितना उन क्रंदन होता है उनकी आवाज़ में। जैसे मैं एक किस्सा किसी एक्टिंग क्लास में भी बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पास कुछ 8 रुपये होंगे, गर्मी का टाइम था और मुझे लस्सी पीने का मन हुआ। मैं रिहर्सल करके ही आया था, लेकिन 12 रुपये की थी और मेरे पास 8 रुपये थे। उस टाइम यूपीआई नहीं था, काफ़ी पहले की बात है। तो अब मैं बैठा रहा, इतने में मेरे पास एक लड़की आई, है ना, 12-14 साल की, और उसने उसी स्वर में, जो सुर आपको पता होगा, वो एक्सप्रेशन, जैसे कि इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा मेरे तो किसी यूज़ के नहीं है ये, तो मैंने दे दिए। एक अंदर से ऐसा हुआ और फट से मैंने दे दिए। और फिर मैं अपने कुछ सोचने लगा, और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो देखा वो लस्सी पी रही है वहाँ। मैंने कहा ये अलग है यार। मतलब मेरी इतनी इच्छा थी कि अभी पीना है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि
नहीं है ना। लेकिन अब मैं नहीं मांग सकता ना किसी से है ना। तो आप सोच रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है वो है कि उसने कैसे अपने आप को वो और तब्दील किया उस सुर को। जैसे कि अभी एक और स्टडी है, उसमें स्टडी बोलती है कि जो बंदर है, बंदर को पता है कि आप उसे खाना कैसे दोगे, तो वो आपको मारेगा नहीं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ऐसे करता है। तो ये एक स्टडी है कि उसने सीख लिया है, जिसको हम सर्वाइवल बोलते हैं, कि सर्वाइवल में कैसे आपको सीखनी है चीज़ें, जितनी सर्वाइवल के लिए आपको जगह है। तो वो एक स्टडी बोलती है कि एक बंदर है, वो आपको मारेगा, मारता नहीं, या मतलब काटेगा नहीं, वो सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा। उसने सीख लिया कि ऐसा किया, और आपने बॉटल लिया, जो भी है आपके पास, उसने लिया और चला गया। तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, और उसके बाद हम आए पर्सपेक्टिव। फिर से भूल गया मैं उस शब्द को, लेकिन आप लोग समझ गए। परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि हम जब भी कोई साहित्य भी पढ़ रहे हैं, सर आपको बताते होंगे कि कितनी लेयर है उसमें, राइटर का इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं। ड्रामा में जब हम आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है, एक तो कि मैं अपनी बात को रख पाता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के समय में और किसी भी समय में। नहीं तो हम फिर वही चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, और वो दिखता है कि दो चीज़ें होती हैं। आप किसी से इंस्पायर हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी को ही आप फिर से आपने वही बात बोल दी इधर उधर, थोड़ा 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 थोड़ा, तो हो सकता है कि आप लोग ड्रामा नहीं जानते हो, तो मैं आपको वो सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत पड़ जाएगी। और जब मैं उन लोगों के बीच होऊंगा जो ड्रामा को जानते हैं, पढ़ते हैं, और ज़्यादा उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा काम किया है, तब वो चोरी पकड़ी जाएगी। इसका मतलब मैंने 10 साल जो दिए, जैसे कि हमने एक एक्सरसाइज करी थी, उसमें क्या था कि हमें सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन लिखना था। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हो। तो उसमें हमने लिखा, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ, और अब मुझे ये करना है। तो एक्सरसाइज ये थी कि मुझे ऐसे बोलना है जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ और वो मेरी बात सुन नहीं रहा है। फिर बोलना है, फिर बोलना है, फिर बोलना है, फिर बोलना है, वो नहीं सुन रहा है। और जो हमारे टीचर थे, वो बार बार वो प्रेशर बताता जा रहा था, क्रिएट करता जा रहा था, नहीं सुन रहा है वो, नहीं सुन रहा है वो, नहीं। तो हम बताते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, और लास्ट में हम ऐसे हो गए क्योंकि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। एंड उन्होंने एक और कंडीशन दी कि आपको ये इंटरव्यू है और आपको ये जॉब चाहिए, नहीं मिली तो आपके घर में खाना नहीं आएगा। तो एक और कंडीशन आई, आप सोच रहे हो। तो ये कंडीशन हम हमारे पात्रों को, या कविता में जो होता है लिटरेचर में, तो वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और फिर उन्होंने बोला कि वो जा चुका है, उसने आपकी बात नहीं सुनी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने नाटक किए हैं 15, मेरा नाम गगन श्रीवास्तव है ना, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो कितने भारी भारी चीज़ें हैं ये, और उसने हमको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। हो गया, आप इमेजिनरी पर्सन है, वो मेरे सामने है नहीं, काल्पनिक है। लेकिन जब मैं उसको महसूस करने लगा तो मुझे बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद सर ने बोला, जो टीचर थे, उन्होंने बोला इसमें हंसी ढूंढो। तो हम करीब करीब 3 घंटे हंस रहे थे कि मेरा नाम गगन श्रीवास्तव कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं आप। वो लेयर जो मेरे नाम की मैंने बनाई थी वो हट चुकी। जैसे मैं बोलूँगा ना मेरा नाम गगन, कैसे हम अपने नाम में एक थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं ना, रिस्पेक्ट अपनी खुद ही की डालते रहते हैं। तो वो जैसे हम हंस रहे थे, वो एक शब्द का मीनिंग हमें पता चलता गया। जैसे अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वाई, अगर मैंने किसी को बताया मैं MA की छात्रा हूँ, वो उसमें एक प्राइड है, छात्र हूँ, MA समझ रहे हैं आप लोग, नॉट BA, MA, कृष्ण नैयर यम्मे। तो क्या उसका मीनिंग, वो जो जितनी भी पढ़ाई थी वो आपने गई, या सिर्फ एक डिग्री चाहिए थी? तो वो जब आ जाता है, जैसे मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं जहाँ पे शायद मैंने रिहर्सल नहीं की हो, या जिसे हम कहते हैं तैयारी नहीं की हो, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है, जो पढ़ाई, जो मैंने इतने साल इन्वेस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं है। अब कहाँ है, अगेन
वो साइंटिस्ट का काम है कि किधर है, लेकिन वो हमारे अंदर है। इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम, और फिर हम आते हैं कि सर ने जैसे ये मेरे को किताब दी, बहुत अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूँ सर कोई और भी किताब दे सकते थे, समझ रहे हैं आप लोग? यही किताब क्यों? अगर इसमें वाई में जाऊंगा तो इसका रिस्पेक्ट या इसका मीनिंग बढ़ जाता है मेरे लिए भी और उनके लिए भी, जो उन्होंने उसको देखा होगा और उन्होंने बोला होगा कि ये देना चाहिए। एक मीनिंग उनका, एक भाव उनका और एक भाव मेरा, जब मैंने उसको देखा। और अभी 3 दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि बहुत दिन से निर्मल वर्मा की कोई किताब नहीं पढ़ी, पहले 2-3 मैंने पढ़ी हुई हैं, अब कुछ नई पढ़ते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम झूठ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, है ना। और एक विनोद कुमार शुक्ल, है ना। तो ये लोग मुझे काफ़ी, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोप से वो अपने भावों को बताते हैं। तो अगर ये मैं सोचूंगा तो मैं इस किताब की थोड़ी और वैल्यू करूंगा कि यही किताब क्यों आई मेरे पास, कोई और भी आ सकती थी। ऐसे हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे मीनिंग को थोड़ा थोड़ा जब बढ़ाने लग जाते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और शायद हम उसको और ज़्यादा ठीक से अंदर ले पाते हैं। यस प्लीज़, आप बोलने वाले थे। हाँ बोलिए। प्रैक्टिकम आपने पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है। तो आपको चारुदत्त के बारे में पता है? मैंने वो रोल किया है। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ तो क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर हमारा MP स्कूल ऑफ ड्रामा, भोपाल में एक ड्रामा स्कूल है। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं, संजय उपाध्याय नाम है उनका, और वो पटना में नाटक करते हैं, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये प्ले किया हुआ है पहले, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हम नाटक करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है मेन रोल मिलना, हीरो का, ठीक है, हीरो। तो अब क्या हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा था और कुछ 2 लोग मेरे साथ ही लड़ाई कर रहे हैं, कुछ, है ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई बात हुई क्या? तो मैंने पूछा कि, मतलब मैंने थोड़ा ट्राई किया कि पता करूं क्या हुआ। तो उसमें से किसी ने बोला कि अरे यार तेरे को मेन रोल दे दिया, तो वो दोनों लड़ रहे हैं वहाँ पे, है ना। मैंने कहा यार मेन रोल है, वाह क्या बात है। अब धीरे धीरे रिहर्सल शुरू हुई और गिनती के 10 डायलॉग होंगे मेरे पास, 3 गाने, है ना, और 10 लाइनें होंगी मेरे पास। और बाकी सारा काम जो हमारा विलन को क्या बोलते हो, क्या है, शकार, सारा काम वो कर रहे हैं और मैं आके थोड़ा सा ऐसा किया और वापस। मैंने कहा ये है मेन रोल भाई, प्लीज़ किसको चाहिए था ले ले यार, है ना। लेकिन फिर हमने उसके बारे में थोड़ा जब रिसर्च किया, तो भले ही मैंने रोल उतना किया जिसको हम बोलेंगे कि बहुत स्टेज पे आया, लेकिन जब हम उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके पॉलिटिक्स के बारे में जानना शुरू किया, उस समय के बारे में जानना शुरू किया, तो वो चीज़ें थोड़ी दरकिनार हो गई। तो ड्रामा ने दूसरी चीज़ जो ये करी, या लिटरेचर, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पीस ऑफ टेक्स्ट है, इतना पुराना है और उसमें कितने सारे वो एक्ट्स, 7 एक्ट्स हैं, 7 एक्ट्स। तो वो अपने आप में भी एक किताब, किसी ने 7 को सबने मान लिया ना, हाँ 10 है ना। तो वो जो नाट्य शास्त्र में एक नाटक की जो परिभाषा है, उसमें भी वो आता है कि 10 एक्ट्स होने चाहिए एक ऐसे वाले नाटक के प्रकार में। क्या प्रकरण, है ना। हाँ नहीं आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बिलीव करता हूँ। हाँ क्या प्रकार का जो नाटक होता है उसमें 10 अंक होना चाहिए। हाँ करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि हमने उसके बारे में जब पढ़ा, तो वो जो थ्योरी थी एक, ये जो बोल रहे हैं, ये जैसे हमने साहित्य में तो पढ़ लिया, जब अगर आप ड्रामा कर लिए, अगर सर आपको ड्रामा करा दे, ड्रामा ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ आके नाटक पढ़ रहे हो और थोड़ा सा होता जा रहा है, तो आप उसको और ज़्यादा, जिसको हम अगर हिंदी में बोलेंगे आत्मसात, थोड़ा और, क्योंकि जब आप, जैसे मैं बोलूँगा कि आप
चारुदत्त का रोल आपको पढ़ना है तो वहाँ पे बैठ के पढ़ना और यहाँ पे बैठ के पढ़ना, है ना। जैसे अभी होता है ना बैक बेंचर्स का एक बहुत, वो उधर बैठे हैं सब लोग, है ना। तो अभी उनको थोड़ा कि जो भी सवाल पूछा जाएगा पीछे आने में तो टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा, बेल बजेगी, बंद जो आया है वो थक जाएगा, कुछ ऐसा तो हो जाएगा, या बिजली कड़क जाएगी, बीच के बाद नंबर आएगा ही नहीं। लेकिन ड्रामा ऐसी चीज़ है जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट तक को धीरे 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 आकर्षित कर लेता है वो अपने तरफ, कि ऐसा क्या है कि ये बोल रहा है और ताली बज रही है। वो बैठ के मतलब लिटरेचर में अपना एक पावर है, बट जैसे ही आप इस जगह पे आते हो, इसका एक पावर ऐसा होता है कि जैसे अभी आप कितने सारे लोग मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि राइट देखो तो आप राइट भी देखोगे, लेफ़्ट बोलूँगा तो लेफ़्ट भी देखोगे। यही पावर होना चाहिए कि जब आप लिख रहे हो कुछ भी, उतना इमेजिनेशन या इमेजिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो कर पाएँ। वो कब होगा? जब आपने वो वाई क्यों लिखना है ये काम। जैसे एक और राइटर है, उनका नाम है महेश दत्तानी, इंग्लिश में लिखते हैं वो। मैंने उनसे पूछा था कि सर आप बहुत पहले कि कैसे लिखते हो आप, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं बता देता हूँ कि बोले मैं तो नहीं लिखता, मैं जो कैरेक्टर मैंने गढ़ा है उसको थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि वो क्या बोलना चाहता है, और धीरे 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 वो चीज़ें। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं, कुछ लोग जाते हैं, वो उस स्टेज पे मैं पहुंचा नहीं कि लोगों को रोक के रख लूँ। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, नहीं नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही लोग ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे ना। तो मैं बता रहा था कि ड्रामा ने मुझे और थोड़ा सा ब्रेव, और थोड़ा नहीं काफ़ी ब्रेव बनाया कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। क्यों? क्योंकि अगेन वाई, और दूसरी चीज़ जो मैंने बाकी चीज़ों को स्टडी किया, स्टडी मतलब अगर नाटक शूद्रक लिख रहे हैं उस टाइम, तो और कोई क्या बात, उस समय क्या चल रहा है, क्या उस समय और मेरे समय में कुछ सिमिलैरिटी, एक जैसी कुछ चीज़ है क्या, मेरे इधर भी कोई चारुदत्त है क्या, मेरे इधर भी कोई वसंत सेना है क्या, तो वो पात्र शायद हमें इधर मिलेंगे तो हम एसोसिएट कर पाएंगे। और फिर अगर मेरे मन में भी इच्छा है कि मुझे भी वैसा नाटक लिखना है, तो मैं उसको ना लिख के इधर के पात्रों को उसमें जगह दे पाऊँगा। तो इसीलिए ड्रामा बहुत थोड़ा सा मेरे को उसने हेल्प किया कि मैं डांस करता था सबसे पहले, फिर माइम एक और आर्ट फॉर्म है उसको करना शुरू किया, फिर मुझे पहला रोल मिला जिसमें मेरा नाटक था, मेरा डायलॉग था बचाओ बचाओ, है ना। एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, तो मैं क्योंकि दुबला दुबला सा था तो मुझे सूट पहना के उन्होंने बोला आपको हम ये रोल देना चाहते हैं। लेकिन वो स्टेज फिर मुझे बहुत ऐसा लगा कि ताली बजी और ये सब हुआ, और फिर मैंने थोड़ा और सीरियस काम करना शुरू किया। तो अभी मैंने जो सबसे आखिर में जो पढ़ाई करी है, जिसमें मैंने लिटरेचर को और समझा है, तो लिटरेचर को मैंने किस बेस पे समझा कि मेरे पास अगर कोई आइडिया है उसको मैं कैसे, जो मैं देख रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ उससे कैसे भरा जा सकता है। तो अब जो हम नाटक बनाने की तरफ जाते हैं, जिसको वेस्ट के लैंग्वेज में और थोड़ा विस्तार मिल गया है नाटक से परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में किसी भी चीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हो जिसमें आपको एक ज़रिया मिले कि आप कैसे उस बात को कहना चाहते हो। सेम चीज़ जैसे कोई भी किताब लिखी गई, एक छोटी सी चीज़ से वो शुरू होते 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 उसमें सवाल जुड़ते जाते हैं और वो धीरे 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 सॉल्व होती जाती है। तो जो मेरी लर्निंग रही नाटक से वो यही कि मैं अब, जैसे आप में से अगर कोई किसी को लगता है कि यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, तो करिए, नाटक करिए, फिर देखिए कि आप जो लिख रहे हो वो कैरेक्टर शायद आपको दिख भी सकता है। वो हो सकता है, जो मैं अब बिलीव करता हूँ एज एन एक्टर, कि वो जो पात्र है वो आपको बताएगा कि ये लाइन कैसे बोली जानी चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि डायरेक्टर ही बोलता देता है कि इसको गुस्से में बोलना, तो अगेन वही काम है कि क्यों, वाई, ये क्यों गुस्से में ही बोलना है।
एक और डायरेक्टर हैं, उनका नाम है रतन थियाम, वो मणिपुर में थिएटर करते हैं। मैंने उनसे भी सेम सवाल पूछा। एक और राइटर हैं हेनरिक इब्सन, तो उनका वो नाटक कर रहे थे, उसका नाम है व्हेन वी डेड अवेकन। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे डायरेक्ट करते हो, तो उन्होंने मुझे बोला, जो उन्होंने जवाब दिया मैं आपको दे देता हूँ, कि मैं इब्सन से क्वेश्चन पूछता हूँ। अब वो इब्सन तो वहाँ मौजूद नहीं है ना, तो किससे आप सवाल पूछ रहे हो? तो आपके पास जो ये शब्द मौजूद हैं, आप उनसे पूछ रहे हो। तो लिटरेचर भी मैं मानता हूँ कि वही, कि कैसे लिखूँ मैं, ये जो मेरे अंदर कुछ हो रहा है, इसको मैं क्या कविता में ढालना चाह रहा हूँ, नॉवल में ढालना चाह रहा हूँ। और कभी कभी ये भी होता है कि शुरू में आपने कविता लिख दी और फिर वो धीरे धीरे साल दर साल बढ़ती गई और आपने कुछ 5, 6, 7 साल बाद उसको एक नॉवल का रूप दिया, जैसे उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया, या 1 एक्ट का रूप दिया, जैसे कभी कभी दोस्त। और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अभी हमारे इधर मेरी जो समझ है, जो मैं जानता हूँ, यंग राइटर्स बहुत बहुत कम हैं। अगर हैं तो वो क्या लिख रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें आप दिल से काम करते हो तो मतलब ये बहुत से लोगों की लाइफ चेंज करती हैं ये किताबें। इसीलिए अभी भी मोबाइल आने के बाद भी बहुत सारे लोग इस पेपर की चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो याद रहता है कि मैंने लेफ़्ट साइड पढ़ा था, ऊपर थी वो चीज़ या नीचे थी या बीच में थी, आकार क्या था, मुझे याद रहता है। लेकिन मोबाइल में नहीं याद रहेगा, है ना। जैसे मेरे एक टीचर हैं, वो डिक्शन पढ़ाते हैं, तो वो डिक्शन पढ़ाते हैं तो हमको एक एक शब्द मतलब पढ़ने के लिए देते हैं। तो किसी ने उसको ऐसे मोड़ दिया, तो बोले नहीं, मेरे पास जितनी किताबें हैं कभी मैंने उनको मोड़ा नहीं है, वो जितनी नई जैसे थी उतनी ही नई रखी हुई हैं। इसीलिए आज वो एक बहुत अच्छा एक्टर है, उनका नाम है राजेश तेलंग, दिल्ली क्राइम में है, मिर्ज़ापुर में जो फादर बनते हैं, अब जाके जो उन्होंने रिस्पेक्ट उसको दिया। वो लिखते भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं और एक्टिंग भी, अभिनय भी करते हैं। तो क्या बात कर रहा था मैं भूल गया। यस, कि आप लोग ज़रूरी है कि अपने जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं, जैसे मैंने जो कविता लिखी थी मैं था केरला में, कावालम नारायण पनिक्कर करके एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भास के, कालिदास के बहुत नाटक किए हैं। जैसे कि एक जो अभिज्ञान शाकुंतल किया है उन्होंने, ऊरुभंगम, उनके साथ जो पहले मेरा नाटक था ऊरुभंगम मैंने किया था। तो क्या बोल रहा था मैं? क्या? हाँ, यस। तो मैं वो छोटी चीज़ को, तो क्या हुआ कि हम कहीं जा रहे थे और बीच में मेरा घर पड़ रहा था भोपाल, तो मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू दिए थे, वो लड्डू रख लिए। तो मैं, क्योंकि मम्मी ने दिए हैं तो मैं उनको कम खाता था कि ये ज़्यादा दिन चलें, क्योंकि मैं केरला में रह रहा था। अब क्या हुआ कि एक दिन मैंने खोला और उसमें लग गई चींटियाँ, और मुझे जो गुस्सा आया, मैंने मार दिया चींटियों को, ठीक है। अब मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों मार दिया, तो पता नहीं क्यों मैंने फिर उस पर एक बहुत बड़ी सी कविता लिखी, जो मैंने अभी फिर पढ़ी। तो मैंने कहा देखते हैं इतनी साल की समझ के बाद अब क्या, पहले क्या था। तो कि मतलब ऐसा कुछ था कि क्यों चींटियों ने क्यों खाया मैंने उन्हें क्यों मारा, मैं क्या, तो वो एक जो इमोशन, छोटी सी चीज़ थी। अब अगर मैं उस कविता को यूज़ करूं तो मैं उसको और बेहतरी से यूज़ कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी और चीज़ें पता है। कि मैं अगर आपको, जैसे अभी इतने देर से मैं बात कर रहा हूँ, तो अब बोरिंग चीज़ को कैसे हटा देना है कि फिर से वो ताजगी आ जाए, अभी करने नहीं वाला, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं अब लोगों को भी समझ पाता हूँ। तो मैं अगर राइटर हूँ तो मैं अपने पाठक को भी थोड़ा थोड़ा समझ पाऊँगा। या दूसरी चीज़, ये कविता नहीं बन सकती, ये तो नॉवेल ही बनेगी, क्योंकि ये इतनी सी बात में नहीं समा पाएगी। इसका तो नाटक ही बनना है, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे शरीर आएंगे और ऐसा होगा, इसमें एक इमेज आने वाली है ना। जैसे एक और नाटक जो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल किया हमने, एंटन चेखव नाम है, रशिया के राइटर हैं, उनका एक प्ले है, यस, सीगल, द सीगल, हंसिनी नाम है उसका, यहाँ जो ट्रांसलेशन आपको अगर हिंदी में मिलेगा
तो जैसे कि वो एक सिर्फ मेटाफर है, मेटाफर को क्या बोलेंगे सर? रूपक, यस, रूपक है वो जो एक पक्षी है। तो वो जो राइटर है, जो मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, वो उस वक्त अपने समय के राइटरों से सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये क्या लिख रहे हो, कैसे नाटक लिख रहे हो, कुछ मीनिंगफुल लिखो। तो वो राइटर ने उसी, इतना ग्रेट राइटर ने उसी के ऊपर एक नाटक लिख दिया। तो एक आर्टिस्ट क्योंकि है ना, तो वो अपने आप से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिस इज मोर और लेस थोड़ा थोड़ा जो मैं लेक्चर के रूप में उसको ढाल पाया। लेकिन अभी कभी मौका मिले तो हम लोग अगर कुछ कर पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने जो लिखा है उसको हम अगर कुछ रूप दे पाएँ तो आप देखोगे कि आप बोलोगे अब मैं इसको चेंज करूँगी। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ही आप उसको शायद मूर्त रूप देना कहते हैं, अमूर्त से मूर्त रूप देना जिसको कहते हैं, जैसे ही आप देखोगे कि मैं मोहित के पास गया तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं बोलेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये जब आपने देखा तो आपने वो जो एक अंदर की इमेजिनेशन थी, इमेज थी, वो देखिएगा कि कहीं और जाने के लिए आपको गाइड करती है। उनको जगह दो, वो कहीं और चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो मैं आंसर दे सकता हूँ, नहीं तो इस टाइम के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। यस प्लीज। सर आपने हमसे पूछा ना कि आपने भाई लिटरेचर क्यों आपने पसंद या किया, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये फील्ड क्यों पसंद ओके तो जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं बचपन से डांस करता था शाहरुख खान के गानों पे, है ना, उसके बाद मैं स्कूल टाइम में फिर शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, इन सब लोगों के डांस को कॉपी करता था और करता था। तो स्टेज से एक रिलेशन हो गया। तो वो स्टेज जो हम स्कूल में करते हैं, फिर एक बार क्या हुआ, ये डांस के थ्रू ही मैं एक रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप है भोपाल में, तो वहाँ पे एक टीचर के साथ में सीख रहा था। और लकीली क्या हुआ कि वहीं पे एक नाटक जो डांस ड्रामा कहते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड सारे डायलॉग्स होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादातर उसमें डांस आता था और रिकॉर्डेड आके ऐसे ऐसे वो बोलते थे। तो मैं डांस करता था, तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, कर सकता हूँ। मैं 11th में था उस टाइम। और फिर 5 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि मैं पीछे वाली लाइन से धीरे 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 आगे आ गया, और जो आगे वाला था वो भी धीरे 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 पीछे चला गया। तो मुझे लगा कुछ बात है मेरे अंदर, नो। और लकीली क्या हुआ कि उस समय जो नाटक है वो 1 मई को होने वाला था, 1 मई 2004। लेकिन 1 मई को ही वहाँ के राज्यपाल की डेथ हो गई थी, तो कैंसिल हो गया। और 2 तारीख को मैं वहाँ खड़ा था। धीरे धीरे आगे आते आते 14 मई को वो नाटक हुआ और वो मैंने पहली बार किया। तो जो अंधेरा हुआ, लाइट आई और तब मैंने डांस किया, जो भी किया वो एक अलग चीज़ थी। और जब मैंने फिर इस काम को रिपीट किया तो नाटक का स्टेज थोड़ा अलग होता है, हमारे जो कल्चरल वाले स्टेज होंगे उससे थोड़ा अलग होता है। उसकी सेंसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? संवेदनशीलता थोड़ी अलग होती है। आप लोगों ने नाटक देखे होंगे ना, देखा है कि कुछ अलग हम लोग बातें चटर पटर करते हुए जाते हैं और एकदम से अब जो वो बोले, तो वो चीज़ मेरे को लगा कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो शायद इसी काम से बाहर आ सकती है। इसके अलावा मैं पढ़ाई में तो रहने देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये डांस ने मुझे दिया कि मैं स्टेज पे फिर डांस धीरे धीरे मैंने कम किया, और ये जो लैंग्वेज आ गई उसके अंदर, तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करने लगा कि ये मैं जो बोल रहा हूँ इतने लोग सुन रहे हैं, और फिर इसकी अपनी वो चीज़ के ये क्या है, तो वो थोड़ा सीरियस होता चला गया। लेकिन स्टेज जो मंच है और जो वो लाइट है उसने कुछ तो किया है ना, तो वो एक्सप्लेन करना तो मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही आप आते हो स्टेज पे तो ऐसा लगता है कि ये जगह है जहाँ आपको रहना चाहिए। तो आई थिंक वो मेरा वाई था कि उसके अलावा मैं इंजीनियर नहीं बन सकता था, मुझे पता है, डॉक्टर नहीं बन सकता था। तो और अब
लकीली मैं उस काम से थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, तो इसका मतलब वो काम, जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ साइंस होते हैं, SIGN, है ना, नॉट साइन, कि वो आपको पता चल जाएगा कि ये काम आपके लिए है या नहीं है। कुछ आगे आओगे, कुछ पीछे जाओगे। तो जैसे मैंने एक अच्छी बात जो है, मैंने 3 स्कूलों में पढ़ाई करी है ड्रामा के, और किसी में भी मैंने पैसे नहीं दिए। अभी मैं लंदन में पढ़ रहा था 1 साल, और वहाँ के भी मैंने पैसे नहीं दिए, है ना। तो ये एक धीरे धीरे आपको साइन मिलेगा कि कि ये काम है, नहीं तो फिर दूसरा कुछ कर लो तो बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अगले बार कभी हम मिलेंगे तो आप लोगों के अंदर कुछ कुछ कहानियाँ तो है, कुछ कविता है, कुछ है, उसको अगर हम कहीं पे करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको होता हुआ दिखेगा, तो मेरी बातों पे थोड़ा विश्वास ज़्यादा आएगा। अभी आप बाहर जाके बोलोगे यार पता नहीं कहाँ से आप आया, तो क्या हम सुनेंगे क्या आपको? ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन वो होता हुआ जब आप देखोगे, उसे हम कहते हैं मैजिक, है ना। तो वो आप महसूस कर पाओगे। लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो जैसे सर को भी हम बात करेंगे कि आप लोग कभी कभी करो यहाँ पे, ये जो छोटा सा स्टेज है कि आपकी कविता है, इसको दे दिया आपने बोलने के लिए, तो जब आप दूसरे को बोलता हुआ सुनते हो तो आपको दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं जिस तरफ आपने शायद नहीं सोचा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।